मुहिम चुनना है बीजेपी को, इसी वजह से 10 नेता हैं जिनमें से अभी चुनाव किया जाना बाकी है। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है, आप क्या इससे सहमत हैं? तो हमारे पास इतनी योग्यता तो है कम से कम कि इतनी बड़ी फहरिस्त है नेताओं की। 9 सालों से कांग्रेस पार्टी लगातार है, कम से कम ये मत कहिए कि अयोग्य सारे नेता उसमें भरे हुए हैं। अगर योग्यता की तो कोई बात ही नहीं है बीजेपी में। देखिए, जहां तक कि इसका सवाल उठता है कि आप योग्यता की बात कर रहे हैं, तो योग्यता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मात्र इतनी है कि सुषमा स्वराज जी दिल्ली तक सीमित है, नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुजरात तक सीमित है। इसी वजह से ना वो कभी भी प्रचार और प्रसार के लिए मध्य प्रदेश आए, ना उत्तराखंड आए, ना उत्तर प्रदेश आए, तो वो कभी तक ही सीमित है। तो इसलिए आप योग्यता की जहां तक ही सवाल उठता है, तो आप योग्यता की तो कोई बात करें ना। अगर इतनी योग्यता होती है आपके यहां, तो कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी का तो एक नेता आप डिक्लेयर कर दीजिए। आप एनडीए की नहीं कर सकते नेता डिक्लेयर। आपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के डिक्लेरेशन। सवाल बड़ा है हिलाल जी। हिलाल जी, आपने डिक्लेयर किया है 2014 में राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाने में। आपने कहा है कि राहुल जी पीएम बनेंगे, वो तो बोल रहे हैं कि मैं तो बनूंगा ही नहीं। मैं शादी करूंगा और ना ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनका हालिया बयान है ये। क्या पीएम का पद खाली है? नहीं, तो वहां तो एक ही पीठ है डॉक्टर साहब, वहां एक ही पीठ है, 10 जनपद, और वो बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। हिलाल जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में भी आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत होगी तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताइए ये ऑन है कि खाली नहीं है और मनमोहन सिंह ही पीएम बनेंगे, उम्मीदवार होंगे? नहीं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री आज की तारीख में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे आज की तारीख की बात नहीं हो रही है, ये सवाल करके उनको संकट में डाल देंगे आपके। 2014 की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है। हम हम 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 में हमारी पार्टी बहुमत में आ जाएगी। बहुमत में आने के पश्चात जी चर्चा तो यह भी है, तो बहुमत में आने मिलेगा। अब उन्होंने कर दिया है। अब उन्होंने देखिए, अब जाके हिलाल जी ने, मेरे भाई हिलाल जी ने उत्तर दिया है कि बहुमत में आने के पश्चात हम निर्णय लेंगे कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। यही आप लोग भी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने बार बार कहा, एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कायदे कानून है। कायदे कानून के अंतर्गत डिबेट में कभी प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं होता है। पार्टी निर्णय लेती है कौन उम्मीदवार बनेगा। अभी आपके कायदे कानून जो है गडकरी साहब के समय पे बहुत अच्छे से देखने को मिले थे। जब यशवंत सिंह साहब और यशवंत सिन्हा साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो हैं, उन्होंने आपके यहाँ के कायदे कानूनों को बहुत अच्छी तरह दिखाया था। जरा इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए हिलाल जी। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का मुकाबला आप कैसे करेंगे आगे? अवधेश जी ने ये सवाल पूछा है आपसे। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के लिए कोई इशू ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सीमित हैं गुजरात तक की। हम अरविंद जी से ले लेते हैं, एक मिनट समय, एक सेकंड से बोल दूं कि ये जो है ना, इनका पोस्चरिंग, ये शुतुरमुर्गी पोस्चरिंग कहलाता है। ऑस्ट्रिच बन के इन्होंने अपने आप को जो है बालू में फंसा रखा है और ये सोच रहे हैं कि जो यही सोच रहे हैं हिंदुस्तान ये सोच रही है। ये बात सच नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर पात्रा, आपको भी ये सोचना होगा कि फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, नागपुर के महाल में बैठे सर संचालक लेंगे। इतना आपको सोचना होगा। दे देने से चीजें उसमें नहीं आ जाएंगी। हम रुक कर लेते हैं अरविंद जी, जो बातें यहाँ पर हिलाल कहते हुए नजर आ रहे थे उस पर जरा आपकी। देखिए, असल में नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी के अब तक के पॉलिटिक्स के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो उनका गुजराती आइडेंटिटी, दूसरा उनका हिंदू आइडेंटिटी और तीसरा डेवलपमेंट का, खासतौर से कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो। मेरे हिसाब से इसमें 2 जो चीजें हैं वो कांग्रेस को सूट करेंगी और कांग्रेस को लाभ करेंगी। अगर उनकी हिंदू आइडेंटिटी उभरती है तो कांग्रेस को काउंटर पोलराइजेशन करने में और फिर मुलायम और नीतीश जैसे नेताओं को मुश्किल आएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक के जाएगा कांग्रेस की तरफ। दूसरी चीज, गुजरात की आइडेंटिटी उनको जरूर परेशान करेगी कि वो 6 करोड़ गुजरातियों का सीना जैसे नेताओं को मुश्किल आएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक के जाएगा कांग्रेस की तरफ। दूसरी चीज, गुजरात की आइडेंटिटी उनको जरूर परेशान करेगी कि वो 6 करोड़ गुजरातियों का सीना 42 इंच और 36 इंच और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे हैं, तो वो अगर इशू उठाते हैं तो वो भी, या अब तक उठाते रहे हैं, तो वो उनको एक बाधक बनेगा। उनके डेवलपमेंट का मॉडल और गवर्नमेंट
चलाने का मॉडल जरूर उनको लाभ करेगा, लेकिन वो जो कांग्रेस लिबरलाइजेशन के फेज में करती रही है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसका एक साफ सुथरा रूप हो सकता है, उसका बेहतर रूप हो सकता है, उसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने ना आना उनके हक में जा सकता है, लेकिन है डेवलपमेंट का वही मॉडल। तो इसलिए कांग्रेस को मोदी के आने से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मुझे नहीं लगता। दिक्कत शायद थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स के लोगों को जरूर हो सकती है कि उनका वोट 2 पॉइंट पे बढ़ जाएगा, और 2 पॉइंट पे बढ़ने में अभी भी जो कांग्रेस बीजेपी का गैप है वो करीब 10% वोटों का है। तो अगर उन कांग्रेस को नया वोट मिलता है मोदी के चलते, चाहे वो अल्पसंख्यकों का हो या फिर आदिवासी और दलित इस किस्म के वोट अगर पोलराइज होते हैं उसके हक, तो ये ठीक उल्टा असर कर जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं चित्रा में ये थर्ड फ्रंट की जो पार्टियां हैं, जो भी अभी क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आई हैं, बहुत उपेंद्र जी को भी नुकसान होगा। निश्चित रूप से होगा, इसीलिए पोस्चरिंग शुरू हो गई है। राज्यपाल बदलना, बजट की तारीफ, रेल बजट की तारीफ करना, ये पोस्चरिंग दोनों ओर से शुरू, प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की तारीफ करना। थोड़ी असहमति